आज जन पर्व है और आज हम मंडली कलिशा होकर प्रभु यीशु मसीह के जन पर्व को विपरीत परिस्थितियों के बीच में मनाने पाते हैं। आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज के आराधना को आरंभ करने से पूर्व हम लोग परमेश्वर का वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 135 पद संख्या 1 और 2। भजन संहिता भजन नंबर 135 पद संख्या 1 और 2। या की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। आमीन। हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 25। साक्षी बानी गीत संख्या 25। लो स्वर्ग पर से मैं आता हूँ, एक नई बात सुनाता हूँ, सुहावनी और मनोहर जो चित दे सुनो हे मनुष्यों। साक्षी बानी गीत संख्या 25। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति हो पिता
सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर सर्ववासी पिता, हम तेरी महा कृपा के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे रूप में आने दिया और उसके द्वारा हमको पाप और अनंत मृत्यु से बचाया है। और हम तेरी विनती करते हैं कि तू हमारे मनों को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उजाला में कर, जिससे हम लोग तेरी ऐसी दया के लिए तेरा धन्यवाद करें। सब प्रकार के दुख और परीक्षा में उससे शांति और बल पाए और तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा सदा काल का आनंद प्राप्त करें। आमीन। हम लोग आज के पवित्र दिन में परमेश्वर का वचन को पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है तीतुस अध्याय 3 पद संख्या 4 से 7। तीतुस अध्याय 3 पद संख्या 4 से 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया
और यह धर्म के कामों के कारण है जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के छूटने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 18, साक्ष्यवाणी गीत संख्या 18। आओ यीशु को हम गावे, सब मिलकर के बीन बजावे, उसका नाम और गुण बढ़ावे, हे प्यारे भाइयों। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 18। सब मिलकर
मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता, बैतुलाम के गौशाले में जन्मे यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह, शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हम सभी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने अपने अपार प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया है कि इस बुरे संसार में रहने हारे हम पापियों को बचाने के लिए अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को मनुष्य रूप में जन्म दे करके भेजा है। हम सभी आपके शांतिदायक बातों के लिए आनंदित हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सभी विश्वासियों के उद्धार कार्य के लिए आपने अपने निरपैतृक प्रेम के कारण हम सबों को अपने पापों से छुड़ाया है। हे प्रभु, आज हमारे मन अंतःकरण में आपका जन्म हो और इस धरती में अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार के आने से शांति और आनंद का राज कायम हो। आमीन। आज के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम सुनेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय पद 15 से आगे 20 पदों। प्रभु का वचन यहाँ ऐसा मिलता है। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए यहाँ तक। आमीन। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म पर्व का आनंद और खुशी में हम सभी उपस्थित हैं और ईश्वर के दया प्रेम को हम अनुभव करते हैं। ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस जगत में पापियों के उद्धार के लिए भेज दिया और ईश्वर मनुष्य बना, पुत्र बन करके व्यवस्था के तहत इस दुनिया में जन्म लिया और लोगों के उद्धार के लिए आगे कार्य किए। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज जिस वचन को हमने पढ़ा है उनमें इस बात का हमें एहसास किया है प्रभु ने कि प्रभु परमेश्वर पापियों से प्यार करता है और पापी जगत को बचाने के लिए अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु को इस दुनिया के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए मनुष्य रूप में भेजा और मनुष्य रूप में भेज करके हम सबों का उद्धार को सुनिश्चित किया। प्रियो, ऐसे लोगों के सामने सबसे पहले यीशु ख्रीस्त प्रकट हुआ और उसका संदेश प्रकट हुआ जो चरवाहे लोग थे, जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग थे। समाज में उसकी कोई गिनती नहीं थी और रात में अपने भेड़ों की रक्षा रखवाली करने के लिए मैदान में थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। परंतु स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो,
क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आप इस बात को सुनकर, स्वर्गदूतों की इन बातों को सुन करके गडरिये आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्हें तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। इस बात को उनके जीवन में प्रकट की गई। आप सब सुनने वाले उन बातों से जो घड़ेरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में सोचती रही और गडरिया जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम ये सब बातें अपने मन में रख करके सोचती रही। वो लोगों के पास इनका को नहीं बताया, लेकिन मन में वह उस बात को रखी। यह कितनी शांतिदायक बात है कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु के द्वारा हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। मानव उद्धार की योजना और कार्य प्रत्येक पहलू आश्चर्य से परिपूर्ण था। यशायाह नबी ने यीशु के जन्म से करीब 740 वर्ष पहले उसे ईश्वरीय नामों से विभूषित करते हुए भविष्यवाणी की थी कि उसका नाम अद्भुत होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में मनुष्यों के उद्धार के लिए यीशु में परमेश्वर का देह धारण उसकी अद्भुत योजना का प्रथम चरण था। ऐसी योजना और इच्छा मनुष्य की समझ शक्ति से परे है। यह सिर्फ परमेश्वर से संभव है और यही उसकी महानता है। सभी मनुष्य परमेश्वर से भटक गए थे। उद्धार की बात कौन सोचे? एक अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अतः एक पवित्र उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, जिसके लिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को उद्धारकर्ता नहीं बनाया, परंतु अपने पैतृक प्रेम से स्वयं मनुष्य रूप धारण कर जगत का उद्धारकर्ता बना। उसकी इस योजना के अंतर्गत अदृश्य परमेश्वर जो आत्मा है वह दृश्य रूप में यीशु में अद्भुत रीति से इस धरती पर मनुष्यों के मध्य वास करने के लिए प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है यूहन्ना 1:18 में परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया। परमेश्वर को हमने नहीं देखा है, परंतु एक लौता पुत्र जो जगत में आया उसी से इस बात का प्रकटीकरण हुआ कि एक लौता पुत्र को उसके गोद में प्रभु भेज दिया और इस संसार के लोगों को बचाने के लिए देह धारण किया। परमेश्वर के देह धारण में एक कुंवारी की भूमिका, उसका असाधारण गर्भधारण तथा यीशु का जन्म इस संसार की सबसे आश्चर्यजनक घटना थी। एक कुंवारी का गर्भवती होना नबियों के द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का एक विशेष चिन्ह बताया गया है। यशायाह 7:14 में इस बारे में बताया गया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और यह नबियों के उद्धार कार्य के जन्म का एक विशेष चिन्ह बताया गया है। यह स्वाभाविक है कि नारी ही मनुष्य जात की
जननी होती है और मानव जात आदम की पापी संतान है। अतः यह निश्चित है कि एक पापी की कोख से उत्पन्न बालक पापी ही होगा। इस समस्या के समाधान के लिए यीशु का जन्म एक पवित्र, शुद्ध और मंगनी शुदा युवती कुंवारी मरियम के द्वारा संपन्न किया गया। हमने वचन में सुना कि ये सब बातें जो यीशु के बालक के आने की बात स्वर्गदूत ने गणियों से कहा था, उस बात को सुन करके वह मरियम सोचती रही और चुप रही। और इसलिए कुंवारी मरियम के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि आदि माता हवा जो श्रापित थी, तथापि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि सर्परूपी शैतान के सिर को कुचलने वाला यीशु स्त्री के वंश से ही उत्पन्न होगा। मरियम के जीवन में यह अत्यंत मधुर क्षण था जब सहसा एक स्वर्गदूत उसके सामने विशेष सलामी देता हुआ प्रकट हुआ और उससे गर्भवती होकर एक पवित्र बालक यीशु को जन्म देने का अनुग्रहपूर्ण पैगाम सुनाया। मरियम हर्ष के एहसास के साथ विचलित सी हो गई और वचन आप पाते हैं कि मरियम ने इस बात को जब उसको भविष्यवक्ता और स्वर्गदूतों ने कहा कि एक बालक का उत्पन्न होना अवश्य है। यशायाह नबी 6 का 9 से 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वथा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। प्रियो, मरियम इस बात के पहले यह भी कही थी, मैंने उस युवक पुरुष को मैंने कभी नहीं जाना है, या कैसे हो सकता है। यीशु ने के जन्म के विषय में परमेश्वर ने के स्वर्गदूतों ने उसे कहा कि वह एक कुंवारी के मरियम से जन्म लेगा और इस तरह से किसी भी युवती के लिए उसके कुंवारीपन में गर्भ धारण करना गंभीर और दिल को छूने वाली बात होती है। मरियम पर भी ऐसी ही कुछ आंतरिक प्रतिक्रिया हुई जिससे शब्दों में व्यक्त किए बिना वह न रह सकी। उसने कहा, यह कैसे होगा, मैं पुरुष को जानती ही नहीं। यह पूर्णतः सच था, परंतु स्वर्गदूत ने परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट कर दिया कि उसके गर्भ में पवित्र आत्मा का प्रभावशाली कार्य होगा। मरियम ने इन बातों पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। सांसारिक दृष्टि से यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो हम एक कुंवारी ज्योति का गर्भ धारण करना नैतिक, सामाजिक, धार्मिक और हर दृष्टि से नाजायज है। यह एक महापाप, चरित्रहीनता तथा जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। परंतु मरियम के प्रसंग में ऐसी कोई अनैतिक बात नहीं थी। उसका गर्भवती होना पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजना का कार्य था। इसमें उसकी बदनामी नहीं हुई, परंतु वह मसीही जगत में आदर, श्रद्धा और सम्मान की पात्र बन गई। पूजनीय और धन्य माता कहलाई। सामान्य तौर पर यह सब महत्वपूर्ण तथ्य, रहस्यपूर्ण तथ्य है जो हमें यह विश्वास दिलाता है
कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। प्रतिज्ञात यीशु का शारीरिक पिता के बिना पूर्ण मानव के रूप में जन्म अद्भुत था और यह उसके स्वर्गीय होने का प्रमाण था। उसके जन्म के दिनों में विचित्र घटनाएं घटी और हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी किया गया। 8वीं शताब्दी का नबी यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उनमें बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रियो, उसके जन्म के दिन में ऐसी ही बातें होती रही और इससे भी बढ़कर विचित्र घटनाएं घटी तथा अद्भुत चिन्ह दिखाई दिया। राजाओं का राजा होकर या भी यीशु का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ। वह यहूदा देश के एक छोटे गांव बैतुलहम के एक गौशाले में जन्म लिया, जो गंदगी और बदबूदार स्थान होता है। वह गाय बैलों के रहने का स्थान पवित्र बालक यीशु राजा का जन्म स्थान बना। इसके साथ ही यीशु जन्म की रात पुण्य रात बन गई। यह अपरिचित सा छोटा गांव बैतुलहम, जो हजारों में भी नहीं गिना जाता था, वह एक सुप्रसिद्ध और पवित्र स्थान में तब्दील हो गया। उस रात दीन दरिद्र चरवाहे स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु जन्म का शुभ समाचार सुनकर वही दीन माता मरियम की गोद में पड़े यीशु को प्रणाम करने आए। नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले ज्योतिषी भी पूर्व में एक सुंदर चमकदार तारा देकर उसी के इशारे पर सुदूर पूर्व से ऊंटों पर सवार होकर अपने बहुमूल्य भेंट यीशु को देने के लिए आए। उस अद्भुत चमत्कार तारे के प्रकाश से सारा बैतुलहम प्रकाशित हो गया। यीशु का व्यक्तित्व अद्भुत था। वह ईश्वरत्व से जुड़ा हुआ निर्मल और तेजोमय था। वह इस अंधेरी दुनिया में स्वर्गीय ज्योति बनकर अपने विश्वासियों को बहुतायत का जीवन देने आया। यीशु और परमेश्वर के बीच में अद्भुत संबंध था और उस अद्भुत संबंध को प्रभु परमेश्वर के दया प्रेम के द्वारा एक बालक को दे करके इस दुनिया में प्रकट किया। ख्रिस्त में विश्वासियों, हमने पाठ वचन में सुना, जब हमारे उद्धार कर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के न कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नया बनने के द्वारा हुआ। हमने इस धर्म का काम अपने धार्मिक कारणों से नहीं, परंतु प्रभु परमेश्वर के निरपैतृक प्रेम और इच्छा के द्वारा हम पापियों के पाप को मिटाने के लिए यीशु मनुष्य बना। और हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, ईश्वर के दया के अनुसार एक नए जन्म और स्नान से पवित्र आत्मा के नया बनने से के द्वारा यह उद्धार का कार्य हमारे लिए प्रभु ने किया। यीशु मसीह सांसारिक राजा नहीं था। उसकी राजसी शान शौकत, सवारियां, दास दासियां आदि नहीं थी। वह स्वर्गीय दीन और नम्र राजा था। वह किसी की सेवा लेने के लिए नहीं, परंतु परहित कार्यों के लिए आया था। उसके जन सेवा कार्यों में ईश्वरता की छाप परिलक्षित होती है। वह स्वर्गीय राजा भी था और साथ ही एक दास और सेवक भी था। वह दुख उठाने वाला था और विश्व विजेता था। ख्रिस्त में विश्वासियों,
इस निमित्त आज हम परमेश्वर की इस योजना में यीशु का देह धारण, मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत अनुग्रहपूर्ण कार्य को पाते स्वर्गीय वैभव को त्याग कर इस धारा पर आने वाला पवित्र बालक जो आदि में था, जो है और जो आने वाला है, उसकी हम जय जयकार करें। आज गौशाला हमारे हृदय के अंदर है। आज उस बैतुलहम में नहीं, परंतु गौशाला और चरणी हमारे हृदय के अंदर है। और इस हृदय के अंदर में जब प्रभु को स्थान देंगे, प्रभु की करुणा, उसकी दया, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन से प्रकट होगा और इस दुनिया में प्रभु का शांति बना रहेगा। आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे उद्धार के लिए ईश्वर पुत्र बनकर के इस धरती में आए और हम दुनिया के लोगों को, देश के लोगों को, समाज से बहिष्कृत लोगों को, यहाँ तक कि गिरे तबके उस गडेरियों को उठाने के लिए आह्वान किया। स्वर्गदूत का पहला संदेश उन्हीं गिरे तबके लोगों के बीच में पहुंचा जो मुख्य धारा से, समाज से अलग थे, मैदानों में जीवन व्यतीत करते थे, उनके बीच में आए। और इसलिए आज भी प्रभु हम में से एक एक से चाहता है कि हम भी प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के साथ हुए, प्रभु की आत्मा में आगे बढ़े और उसकी दया और प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में भावता हुआ बलिदान के रूप में रहे, ताकि हम ईश्वर के प्रेम में सदा बने रहें। ईश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे महान प्रभु, अपनी सामर्थी हाथों से हम सबों को संभालने के लिए ही ईश्वर पुत्र को मनुष्य रूप में इस धरती में भेजा और उसके पर विश्वास करने के द्वारा पापी जगत के लोग बचे रहेंगे। और इस निमित्त आज धरती के जीवन में जो कुछ भी समस्या है, विभिन्न बाधाएं हैं, उनके बीच में महान प्रभु का जन्म हुआ, शांतिदाता ईश्वर का जन्म हुआ है। और उस शांतिदाता ईश्वर को अपने मन हृदय में हम स्थान देने पाएं, ताकि हृदय के अंदर प्रभु की शांति बने रहे। हम सब तेरे हाथ में समर्पित होते हैं, गुनाह पाप को मान लेते हैं, सारे गुनाह पाप को क्षमा कर और इस जन्म के आशीष हमारे जीवन में दे, ताकि प्रभु यीशु हमारे मन हृदय में निवास करे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर यह प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से सुन और स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आपसे सदा सर्वदा लो। आमीन। हम लोग आगे साक्षी वाणी से गीत गाएंगे।
मंडली खड़े हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरी वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम इस समय हमारे पूरे विश्व को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के पवित्र दिन के लिए, आज के समय में आपकी विशेष प्रेम और आशीष के लिए, जो कि आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के कारण सभी मनुष्यों के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया है। और इस समय आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस को मनाते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपनी शांति, अपना प्रेम, अपनी एकता हर एक मनुष्यों के जीवन में दें, ताकि हम सभी को परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए आत्मिक जीवन को व्यतीत कर पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हम हर एक दानों को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान और गुप्त दानों के द्वारा आप हमारी अगुवाई किए। पिता परमेश्वर, जितने भी दानदाता है जो अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, प्रेम का भेंट अर्पण करते हैं, हर एक के धन्यवादी मनों को तू ग्रहण कर, ताकि हर एक लोगों का योगदान और उनकी सहायता हमारी मंडली में हमेशा हो पाए और इन दानों के द्वारा हमारा कलीसिया
आगे बढ़ पाए। हमारे सारी दुर्बलताओं को दूर कर हमारी सहायता कर, ताकि हम लोग जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सके और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय में आत्मिक चरनी बनाए और उस आत्मिक चरनी में यीशु मसीह जन्म ले पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद आज के पवित्र दिन में आप सभी को विश्वासी मनों के साथ ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय आप सबों को जन्म पर के शुभ अवसर पर बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आमीन। Hey!